खोल के। तुम्हारा जीजा आ रहा है ना, जो सुरेश की बात कर रहा है ना, तुम्हारी अम्माओं का हलाला करूंगा मैं जल्दी आके, ठीक है ना, लाइव आके। हाँ, जितने भी ये दल्ला हूँ गोबर वाले है ना, कान खेल के सुन लो बेटा, तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ। तो हाय गाइस, स्वागत है आपका और एक न्यू वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो लास्ट तक देखना। कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक आदमी कह रहा है, एक मुल्ला कह रहा है कि उसकी माँ के, अब मैं बोल नहीं सकती कह रहा है कि उसकी माँ के सारे हिंदू जितने भी हैं, नॉन मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग उसकी माँ के पीछे दे दो। सब लोग कैसे दे देंगे भैया? अब्दुल, एक एक करके, एक एक कर कर तेरी माँ, ऐसे मत कर। इतने सारे लोग, करोड़ों हैं। तेरी माँ का पिछवाड़ा है कि एक बड़ा गड्ढा? हाँ, ऐसा मत कर यार, ऐसा मत कर भाई, गंदी बात है। ना 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 अब्दुल, ना 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 ना, इतनी गंदी बातें नहीं करते। तेरी माँ का पिछवाड़ा है कि गटर का डब्बा है कि सब हेलो हेलो नहीं 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 क्या करूं, जैसा बोएंगे वैसा खाएंगे। नहीं अच्छा, किसकी? एक मिनट, आवाज खोलो, रुको एक मिनट। ये अच्छा, ब्रॉडकास्ट में क्यों नहीं आते? ब्रॉडकास्ट में आ जाओ ना। अरे क्यों, ये सब आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, एक मिनट, आवाज खोलो, रुको एक मिनट, आवाज खोली, आवाज खोल दी। दल्ला हूँ गोबर वालो, एक बात सुन लो कान खोल के। तुम्हारा जीजा आ रहा है ना, जो सुरेश की बात कर रहा है ना, तुम्हारी अम्माओं का हलाला करूंगा मैं जल्दी आके, ठीक है ना, लाइव आके। हाँ, जितने भी ये दल्ला हूँ गोबर वाले है ना, कान खेल के सुन लो बेटा, तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ। वो है सुरेश राजपूत, समझ गया ना। और जितना भी तुम्हें अपनी अम्माओं का हलाला कराना है ना, ठोक के हलाला करूंगा। अरे एक मिनट, मुझे मैसेज देना है। प्राची जी ने कभी नहीं छोड़ रखी। सुनो, मुझे एक मैसेज देना है, क्योंकि मैं तो सीधी हूँ, भोली हूँ, भाली हूँ, तो मैं भोली भाली लड़की एक मैसेज दे रही हूँ। मतलब आपके लिए वैसे 3-4 मैसेजेस थे, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस दे दूं। एक अंसारी है, वो कह रहा था कि उसकी मम्मी आपको 10 रुपए देती हैं, 10 रुपए देंगी और उसकी मम्मी के साथ आपने करना है। तो मैंने कहा ये सब गंदी बातें मुझसे मत करो भैया यहाँ पर। उसके बाद 2-3 लोग हैं वो कह रहे हैं कि प्लीज पूरा गांव का गांव मिलके हमारी माँ के पीछे आ जाओ। तो मैंने कहा भैया एकदम से तो नहीं आ पाएंगे, रुक रुक के आ सकते हैं, एक साथ तो नहीं आ सकते। तो आप लोग अब देख लो, आप अपने दोस्तों को इकट्ठा करो और देख लो कि उसकी माँ के, वो कह रहा है क्या, एमडी मिजान, खुदाई हो तुम, मतलब खुदाई नहीं, कुछ और लिखा हुआ है, समझ जाइए। वो कह रहा है कि उसकी माँ की खुदाई हो रही है। तो ये आप देख ले, आप लोग देख लो ये सब क्या करना है आप लोगों ने। ये एमडी मिजान है। नहीं तो सुनो तो सही, जरा उसकी माँ जो है, कुत्ता वुत्ता हो तो देख लो, कोई कम से कम लाइक कोई मरने वाला रिबीज का कुत्ता हो तो देख लो। एमडी मिजान कह रहा है कि उसकी माँ को जरूरत है, तो ये अच्छी बात नहीं ना। जरूरतमंद की, देखो हमारे धर्म में कहा गया है हमें उदारता होनी चाहिए थोड़ी सी, और हमें इस तरह के किसी को मना नहीं करना चाहिए ना। तो थोड़ा कर दो उसकी माँ के लिए, ऐसा भी मत करो। अब ठीक है, इट्स ओके, मतलब चलता है। तो ऐसे बेचारा गरीब आदमी है। नहीं, ऐसा हो सकता है कि नाली के खूब सारे कीड़े हों और वो कीड़ों का एक मम्मी सा बनाया जाए और पीछे दे दिया जाए माँ को ना। हाँ, क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि
है ना, इसलिए नहीं। अब वो देखो एमडी मिजान बार बार लिख रहा है कि उसकी माँ की, उसकी माँ की। अरे भैया तुम्हारी माँ की बस भाई, कितनी तुम्हारी माँ, क्या एक ही अम्मी के बारे में बात कर रहे हो कि 10-10 अम्मी के बारे में बात कर रहे हो? ऐसे तो तुम्हारा समझ में ही नहीं आता, मुंह से पैदा हुए कि पीछे से पैदा हुए, आई डोंट नो, क्योंकि तुम तो कहीं से भी पैदा हो सकते हो। अपनी बहनों को अम्मी बना लेते हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब्बा कह रहे थे, एक के अब्बा कह रहे थे कि बेटा तुम्हारा भाई आने वाला है, तो उसने कहा अरे अब्बू अम्मी का तो पता ही नहीं चल रहा। उसने बोला अम्मी का नहीं, तुम्हारी बाजी जो है वो है, पेट से है, वो उम्मीद से है। उम्मीद मतलब, जब ये उम्मीद से मतलब अंग्रेजी में एक्सपेक्टेड होता है, वैसे ही। हाँ बेचारे, क्या करें। मुझे तो बहुत दुख है, बहुत दुख है। अब्दुल आ रहा है, फिर से अब्दुल आ रहा है। अब्दुल कह रहा है पूरा गांव गांव उसकी माँ के पीछे आ जाओ। भैया इनकी माँ है कि गड्ढा कर रखा है माँ ने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गटर का गड्ढा है क्या? मतलब सब आ जाओ, सब आ जाओ, कितनी गलत बात है। ऐसी गंदी बातें मत करो ना अब्दुल ना। अच्छा, बेहतर रंडियों के बारे में क्या कहना है? बेहतर रंडियां। वो तो कहा जाता है कि रात को करेंगे, फिर सुबह को फिर से वो फ्रेश हो जाएंगी, फिर से वर्जिन हो जाएंगी, फिर से बढ़िया हो जाएंगी, वो फ्रेश हो जाएंगी। मतलब जो 72 वो है, हूरे हैं, हुर्रा है, हुर्रा वहाँ अरबिया के लोग हुर्रा बोलते हैं, तो ये हूरे बोलते हैं। नॉर्मल में हूर बोला जाता है। तो ये कहते हैं कि वो जो ऐसी इनको शराब पिलाएंगी, जो और अच्छे वाले होंगे उनको खुदा शराब पिलाएगा, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि वो जो है 72 हैं, वो बिल्कुल सेक्सी और बिल्कुल वैसी बॉडी हो जाएगी, फिर से वर्जिन हो जाएंगी, बिल्कुल फिर से। ये मतलब इनका वर्जिन का मतलब है कि जब ये करें तो उनको ब्लड आए। मतलब इनकी थिंकिंग देख रहे हो। एक मौलाना कह रहा था कि अल्लाह ऊपर पैक देता है बना के अपने हाथ से। हाँ, वो जब आखिरी वाली उसमें है ना, वो बड़ी वाला जिसने खूब काफिरों को मारा हो और अपने दीन के लिए उसने 50 बच्चे पैदा कर डाले हों, जाहिलों को छोड़कर गया हो पीछे से मदरसे में, अलिफ दे पे, ये पता है क्या पढ़ते हैं? जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं पता है? अलिफ दे ते पे, अलिफ जफर हुआ, मा चीज बाप कौआ, ये ऐसे पढ़ते हैं, पता है तुम्हें? हाँ, मुझे एक्चुअली मुझे शायरी का बहुत शौक है ना, मैं शायरियां करती हूँ ना। लेकिन मैं शायरी जब करती हूँ, जैसे मेरी पहली शायरी थी, वक्त की मजार ने, तुम भी सुन लो मुल्लो, कॉपी कर लेना, तुम भी सुन लो। वक्त की मजार ने मुझे इस कदर ठुकराया, वक्त की मजार ने मुझे इस कदर ठुकराया कि जब मेरा नसीब जागा तो उसे भी रोना आया, कि जब मेरा नसीब जागा तो उसे भी रोना आया। अच्छा, एक मीना कुमारी की सुन लो। मीना कुमारी कहती हैं, पूछते हो कि कैसे बसर होती है, पूछते हो कि कैसे गुजर होती है, रात है रात के सदके की सहर होती है, रात है रात के सदके की सहर होती है, जैसे जागती हुई आंखों में चुभते हैं शीशे के ख्वाब, जैसे जागती हुई आंखों में चुभते हैं शीशे के ख्वाब, रात हम दीवानों की कुछ ऐसे गुजर होती है, रात हम दीवानों की कुछ ऐसे बसर होती है। यादियों की सूझ गई होगी आज। इनको तो नहीं, इनको तो लगता है, इनको क्या लगता है पता है? कि किसी मुल्ले ने मुझे धोखा दिया हुआ है। अरे तुम्हारे मैंने इतने बड़े बड़े ऑफर ठुकराए हैं ना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत नहीं थी। और ये जो 2 कौड़ी के थोड़ा देंगे मुझे, किसी अच्छे घरों से ऑफर आए थे मुझे, वो मैंने ठुकराए हैं। मैं तुम्हें बताया तो था मैंने, कैसे मेरे पीछे लगा रखा था लोगों को। मैं कभी इनके झांसे में नहीं आई। मैं कभी ऐसा नहीं है कि इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि पहले घूमूं फिरूं और फिर हो जाऊं। मैं कोई झांसे में नहीं आती। अरे पहले मैं खुद ही अपने लौंडे पड़ने से बाहर आ जाऊं, पहले मेरे अंदर का प्रताप सिंह तो निकलना बंद हो जाए। मेरे अंदर इतना प्रताप सिंह भरा है कि सही बात है भाई। ये बड़ा ये ना ये लेते हैं ये ना, ये क्या है पता है इनको क्या लगता है पता है? जैसे वो कटवी होती है ना, ढकी ढुकी और गलत काम करती है। मैंने देखा पता है, एक लड़की थी, मैं ऊपर खड़ी हुई थी, मैं अपने उसमें थी बालकनी में, वो बुर्का पहनकर आई, हाँ पूरी ढकी हुई। मुझे लगा कितनी अच्छी, जब मैं शुरुआत में आई थी यहाँ पर मुझे पता नहीं था, मुझे लगता था कि बुर्खे वाली लड़कियां बड़ी सलीके की होती हैं मुझे, और मैं हमेशा ये बोलती थी ये लड़कियां कितनी अच्छी हैं, ये बिल्कुल अच्छी तरह से रहती है, तमीज से रहती है। मैं सच में यही सोचती थी,
मुझे ऐसा लगता था कि ये लड़कियां ज्यादा अच्छी हैं। तो और मैं हिंदू लड़कियों को मैं सोचती थी यार ये तो इतनी बिगड़ी हुई है, कुछ भी करती है। तो मैंने ऊपर से देखा, नीचे बुर्का पहनकर गली में बार बार उठा रही है, किस कर रही है उसको, किस कर रही है। उसके बाद वो ऐसा उसको अंतशंत जगह छू रहा है, फिर वो वहीं पर गली में ही उसका वो मतलब उसको गंदी तरह से टच कर रहा है। तो मैंने सोचा हे भगवान, ये तो मैं तो इसको क्या समझ रही थी, ये तो फिर मुझे लगा एक ही होगी ऐसी। फिर ऐसे मैंने उस गली में तीन चार लड़कियां देख ली। फिर वो रात को रिलायंस स्मार्ट के आगे 200 रुपए में जाती थी वो मुल्लियां। तब मेरे को पता चला कि हाँ, तब मेरे को मालूम चला कि ओ माय गॉड, ये ऐसे मतलब ये लड़कियां भी ऐसी होती हैं, इतना ढक ढुक के जो लड़कियां इतना ढक के रहती हैं, तो घर में इनके बंदिशें होती हैं, बाहर ये सब काम करती हैं। और इनको कहा जाता है तुम बाहर चाहे कुछ भी करो, लेकिन यहाँ तुम वो मत करना, मतलब यहाँ तुम वो मत करना, मतलब शादी मत करना, भले ही तुम किसी के साथ भी कुछ करके आ जाओ, ये सब बोलते हैं। बताओ कितनी बड़ी गलत बात है ये। बंद गोभी, पत्ता गोभी नहीं, बंद गोभी मतलब ऐसे पूरा कवर रहती है ना, वो बीमारी हो जाती है, वो बॉडी में वो नहीं होता कोड़, वो कोड़ इनको बहुत ज्यादा होता है। तुम्हें पता है कोड़ में क्या होता है, जो स्किन का डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है। जैसे हमारी रोज कोशिकाएं जो होती हैं, सेल्स जो होती हैं, वो बनती है, फिर वो होती है। जैसे हमारी जो 84 लाख योनियां कहते हैं ना, योनियां 84 लाख, ये भी हमारी जो पूरा शरीर है वो आत्माओं से बना हुआ है। जो जैसे हमारा दिल है, दिल भी तो एक अलग सिस्टम से काम कर रहा है। हमारे गुर्दे हैं, तो दिल अगर हमारा बंद हो जाए तो हम मर जाएंगे, गुर्दे बंद हो जाए तो हम मर जाएंगे, कुछ दिनों तक जी सकते हैं। तो वैसे स्किन अगर हमारी खराब हो जाएगी तो कोशिकाएं रोज, जो हम कहते हैं 84 करोड़ योनियां, अरे कैसे होती होंगी। अरे नाली का कीड़ा, उसकी जिंदगी कितनी होती है, आधे घंटे की जिंदगी होती है नाली के कीड़े की। और ये जो कीट पतंगे होते हैं, इनकी आधे घंटे की जिंदगी होती है। तो इस तरह से इनकी योनियां जो होती है फटाफट होते जाती हैं। हमारे पेट में जो कीड़े हैं वो कीड़े रोज निकलते हैं, मरते हैं। कुछ ऐसे कीड़े जो हमें नुकसान नहीं करते, जैसे दही में कीड़े हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, और जो प्लांट है ये भी आत्माएं हैं, लेकिन प्लांटों को मोक्ष बहुत कम मिलता है। जैसे पेड़ है, वो खड़े हैं, वैसे तो काटना बुरी बात है, लेकिन वो भी वो है। और जो कहते हैं कि जो राइस होता है, राइस यानी कि ये धान प्रतीक है चंद्रमा का, और चंद्रमा प्रतीक है औरत का, लड़की का। जैसे अगर मान लो इसका सेवन बहुत हो रहा है तो लड़कियां होती हैं, मतलब पेट में जो है जो वस्त्र है, आत्मा जो वस्त्र धारण करती है वो लड़की के वस्त्र धारण करती है, यानी कि। और जो वो होता है गेहूं होता है, वो प्रतीक है सूर्य का, और उसका सेवन करने वालों को ज्यादातर लड़के, मतलब लड़के से। तो वो जो आत्मा होती है वो पुरुष रूपी वस्त्र धारण करता है। समझे ये क्या कहना चाहोगे? असदुद्दीन ओवैसी के लिए अभी वो बौखलाया हुआ है ना, कठुआ। हाँ, वो तुम्हें पता है वो 3 तलाक का विरोध क्यों करता है? क्योंकि 3 तलाक का विरोध इसलिए करता है क्योंकि उस कठुए ने 3-4 शादियां कर रखी हैं। उसकी खुद की बीवी जो है, एक हिंदू है, एक क्रिश्चियन है, और फिर एक मुल्ली है। उसने इसलिए वो 3 तलाक का विरोध करता है। मुझे किसी ने बताया, उसी के राइट हैंड ने मुझे बताया कि मैडम आपको पता नहीं है कि ये जो ओवैसी है ये ऐसे पपलू काटता है ये। और जो दूसरा वाला है ना, लंदन इलाज कराने जाता है, उसको पता नहीं ब्लड, कोई तो कह रहा था उसको एड्स है, अपना वो इलाज कराता है। और मतलब इलाज क्या कराता है, और दूसरा उसको खून की बीमारी है, उसका जो खून है वो उसका ट्रांसप्लांट होता है वहां पर लंदन में। अपने खुद के बच्चे तो लंदन पढ़ाता है, खुद के लोगों को तो लंदन पढ़ाता है। उसका जो खुद का कॉलेज है उसमें जितने भी हैं सब ये रेड्डी राव के बच्चे पढ़ते हैं। ये मुल्लों का तो चूतिया काटता है वो, मुल्लों को तो वो पढ़ाता ही नहीं है कहीं पर। मुल्लों को तो वो मतलब खुद के 3 है। हाँ, उसकी 3 बीवी तो ऑफिशियल है। उसने क्या करा, एक लड़की थी, उसका नाम मैं नहीं बोल सकती हूँ बेचारी, वो मतलब वो मुस्लिम लड़की थी, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की थी। मतलब उसके ससुराल वाले उसको बहुत परेशान करते थे, और इतनी सुंदर कैटरीना कैफ जैसी लड़की थी वो। और मतलब वो लड़की जो थी, उसने मुझे बताया कि वो इंटरव्यू देने गई थी, तो 100 लड़कियों पर 200 लोग का एक कमेटी थी। मतलब वो जो 100 लड़कियां होंगी, वो प्रत्येक व्यक्ति की 2-2 सेक्रेटरी होंगी। समझ गए तुम? 200। हाँ,
तो हाँ, तो उसने कहा कि उनको हफ्ते में 2 दिन फार्म हाउस जाने के लिए बोला गया था, तो उसने वो जॉब नहीं करी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और बाद में उसके ससुराल वाले ने 8 महीने का उसका बच्चा मार दिया था। मतलब उसके पीछे पीछे मतलब कैसे लोग होते हैं ना। उसके एक मुस्लिम लड़के से उसका अफेयर था, उसके बाप ने उससे शादी नहीं करने दी उसको, ठीक है, और निकम्मे लड़के से उसकी शादी करवा दी और लड़की काम कर रही है और लड़का बैठा हुआ है, उतना बड़ा पेट लेके जा रही है वहां पर और वो बैठा हुआ है। तो ऐसे तो इनके ना दोहरे मापदंड होते हैं, मतलब इनके दोहरे। हाँ बीच में एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था ना बाहर, मतलब कहीं बाहर इसका इलाज। हाँ, इसका मैं बता रही हूँ, इसको बहुत गंदी बीमारी है। इसका खून हर 6 महीने में, हर 1 महीने में इसका खून बदलता है पूरा और बातें करता है बड़ी बड़ी। ऐसे नहीं हो जो चेन्नई में एक पास्टर था, ऐसे हाथ लगा देता था, कहता था तुम्हारी किडनी सही होगी, किडनी सही होगी, गो 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 गो, किडनी कैंसर, गो 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 करता था। और पता है उसको खुद किडनी से मर गया, किडनी कैंसर से मर गया साला। और एक दूसरा वाला मरा एड्स से। वो कहता था यो अब यीशु आ रहे हैं, यीशु ने तुम्हारा कैंसर दूर कर दिया है, देखो कैंसर गो 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 गो, एड्स गो गो गो। साला खुद मर गया एड्स से। हाँ, 500-500 रुपए देकर आगे खड़े रहते हैं, ऐसे करके खड़े पागलों की तरह नौटंकी करते हैं साले चूतिए। पता नहीं कैसे जाहिल लोग हैं, बेवकूफ साले। हाँ बचाती हो तुम। नहीं, मेरे को पता है ना, मैं देखती हूँ ना इनको। एक तो पकड़ा गया था यहाँ पर, उसका तो वीडियो भी डला हुआ है यूट्यूब में। 4 रंडियां यहाँ बैठाई हैं, 4 यहाँ बैठाई हैं और 2 बियर की बोतल है और उनको कह रहा है कि जैसे लोग आएंगे ऐसे लक 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 ऐसे करना। तो वो कह रही है ठीक है, और उसके बाद वहां पुलिस ने रेड मार दी, रेड पीट दी। और फिर पिछवाड़े में डंडे लगाए तो साले मतलब साला जो है भाग गया वहां से। ऐसे तो कमीने हैं ये। कौन है? चलिए फिर कर लीजिए प्राची जी आप लाइव है। हाँ नहीं, अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि सुनो कल आना। सुनो एक बात है ना, क्योंकि ये अजहर शेख वगैरह एक ही बात बोल रहे हैं, इनकी माँ, तो मतलब तुम समझो ना। हाँ नहीं बता रहे हैं ना कि इनकी माँ कौन है, तो बार बार एक ही नाम बोल रहे हैं, टोडी चपाती पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। इसकी एक्चुअली इनको ये जाहिल होते हैं ना, इनको वो नहीं आते हैं, क्या बोलते हैं, इनको हिंदी और इंग्लिश में उर्दू लिखनी भी नहीं आती है। वरना तो माशाल्लाह से मेरी उर्दू भी आला है और मेरी हिंदी भी उत्तम है, तुम्हें पता है। तो ये माशाल्लाह मतलब बहुत इनके हिसाब से इन जाहिलों के हिसाब से हर चीज में अल्लाह लगा दो तो वो चीज जैसे सुभान अल्लाह, मतलब बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा उम्दा माशाल्लाह, मतलब बहुत ही खूब, वाह खूब, बाखूब, वाह खूब नहीं, बाखूब ऐसे इस टाइप से। हाँ, इनकी अलग ही रहती है इनकी। पता है क्या बोलूं मैं तुम्हें, जितना बोलूंगी मुझे हंसी आ जाएगी। ये मतलब मेरे लिए ना कॉमेडी शो हो गया है सच में। मैं जिंदगी में कभी इस तरह से बात नहीं कर सकती जो मेरे को ये उकसाते हैं ना यहाँ पर। ये सच में मैं समझ गई हूँ ये कैसे उकसाते हैं, और इनकी मेरे से जली पड़ी रहती है, क्योंकि एक तो हम खूबसूरत, ऊपर से हमारी बातें भयंकर, तो इनको वो मिल नहीं पा रहा है जो ये चाहते थे। मैं कहूँ अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आपका, तो ये सब मैं बोल नहीं रही हूँ, तो इनको इसीलिए खुजली हो रही है कि ये इतनी लड़ाई क्यों कर रही है। और वो तुम्हें भी इसलिए गाली दे रहे हैं कि तुमने मुझे ये सब, वो सोच रहे कि तुमने मुझे ये सब सिखाया है, समझे। हाँ, मतलब तुमने मुझे, देखो तुमने मुझे एक चीज तो बताई है कि ये किस तरह से तुम्हारे साथ करते हैं, तो जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है उसका बदला तो लूंगी ना मैं। तुम्हारे भोलेपन का इन्होंने जो फायदा उठाया है वो मैं लूंगी। देखो अब मैं तुमसे क्या कह रही, सुनो सुरेश, तुम्हारे साथ में कोई नहीं, ये जो जितने तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है ना, जितना इन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है ना, तुम लोगों ने, सुन लो, तुम लोगों ने इस बेचारे मासूम के साथ जो इतनी जबरदस्ती करी है, इतना गलत करा है, उसको तुमने भला बुरा कहा, उसने तुम्हें प्यार दिया और तुमने उसके साथ भला बुरा कहा। अब देखो, इसीलिए मैं आई हूं यहाँ पर। नहीं, अरे धोखा मतलब तुमने इनके साथ कितना अच्छा बिहेवियर करा। जब इन्होंने कुछ ऐसे काम करे होंगे तभी तो तुमने गाली दी। तुम तो मासूम हो,
तुम्हें क्या मालूम, तुम तो मासूम हो, भोले हो, भाले हो, हैं? जब इन्होंने कुछ कहा उसने लिखा मासूम, हमारे इंदौर में लिख रहा क्या क्या लिख रहे हैं बेचारे, इतना मासूम लड़का, उस सुरेश इतना मासूम लड़का बेचारा, उसको कुछ नहीं पता था। तुम लोगों ने उसका दिल तोड़ा, इसलिए तुमसे बदला तो बनता है, समझे? गलत काम मत करा करो। जब वो आता है तो उसे सलाम करा करो, उसको नमस्कार करा करो और तमीज से बात करा करो कि भैया आप कैसे हैं, हम अच्छे हैं, आप बढ़िया हैं, ऐसे बात करा करो। जाहिलों की तरह क्या क्या तुम्हारी माँ की तुम्हारी बहन की करते रहते हो गंदी बातें, बेवकूफ लोग, ऐसे गंदी बातें मत करा करो, समझे? बुरा लगता है इसको, फिर बुरा लगता है मुझको, फिर तुम्हारे साथ बुरा होता है क्योंकि हम हराम, तुम हरामजादे, तुम्हारी बातें हरामी। मेरे लिए लिखा था ना उसने, तू हराम की है, तो मैंने तब बोला था उसको, और वो बोल रहा था कि तू, तो मैंने बोला हाँ हाँ तुम्हारी माँ का नाम ये है, अपनी माँ का नाम बता रहा है, क्यों क्या कह रहा इसकी माँ कोठे की है, बताओ। अरे भैया हाँ हाँ पता है भैया, जब तुम कहते हो कि तो वो मुझे पता है कि वो हीरा मंडी में ही तुम्हारे माँ के कोठे चलते हैं, तो अरे देखो सब सिंह में दारू पी रही हूँ, क्या दारू पी रही हूँ। ओए सुन, ओए ए हीरा मंडी वाले सुन, अब मुंह चला, अब चला मुंह चला। अरे ये इसकी ये मौसीन है ना, बहुत फुदक रहा है ना तू, हैं? AK-47 लेके तेरे नीचे से दे दूंगी, समझे? बोल बोल अब, भौंक भौंक। मर गया या अम्मी के पैसे ले रहा है, अम्मी के पैसे वसूल रहा है, ग्राहक बाहर निकल के कितनी माँ का है। अरे सुरेश तारी, वो देखो क्या क्या लिख रहा है, गंदी बातें। अरे रे रे, नहीं तेरी माँ की, मेरा तो इम्पॉसिबल है, तेरी माँ की। चलो प्राची जी कर लो आप, हाँ ठीक है। देखो दल्ला धंधा करवाते, क्या क्या लिख रहा है देखो। देखो मौसी, देख मौसीन देख, ओ भूतनी के सुन, ये सब काम ना देख ये सब काम तेरे वहां होता है, यहाँ इतना कोई भिखारी नहीं है, उसके पास भी पैसा है, मेरे पास भी है, ठीक है? ये काम तेरे जैसे भिखारी करते हैं, जो ये क्या तेरी बाइक है ना, टूटी फूटी बाइक की इंस्टॉलमेंट दे दी तूने, हैं? बाइक की इंस्टॉलमेंट दे दी? थोड़ा यार टॉयलेट पी के जा, इसका कुत्ते का मुंह पी ले, उसके बाद थोड़े पैसे दे दूंगी, कर दे देना। चल चुप, फेंक चल यहाँ से। अच्छा साद कहाँ गया अभी? साद अभी नमाज पढ़ने गया है। साद बेटा, साद इधर आओ बेटा, अम्मी के पास आओ। साद कहाँ हो बेटा? साद छोटू, गुड बॉय नीमी चिकन नीमी आजा बेटा, सुअर का गोश्त पकाया है। अल्लाह मेरा बेटा आ गया, अम्मी का बेटा, आ जा मेरा बेटा, ले ला मेरा बेटा, आओ मेरा बेटा, मेरी अम्मी की जान, मेरा बेटा, मम्मा का बेटा, आ मेरा बेटा। और माशाल्लाह कैसे मेरे साहब नजर आते हैं। आ मेरे बेटा, माँ की जान होता है, एक लौती औलाद माँ की जान होता है। मेरी जान के सदके जाऊं, मेरी औलाद। साद को
बेटा 5 वक्त पढ़ना, 5 वक्त, ऐसा नहीं है माँ का बेटा। कौन है, इसके क्यों पैर पड़ रहे हैं? क्या मालूम रे। देख ये भी आया। क्या बात क्या है? मेरे को भी नहीं पता है। देख ये भी पैर पड़ रहा है। चल आगे जाके देखते हैं।